फिलहाल आप देखना शुरू कर चुके हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 यानी कि सेकंड फेज के लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टीआरई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न होगा कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? मिट्टी के तेल में। धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजनेट रक्त शरीर से हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाया जाता है। धमनियों का मुख्य काम यही है कि दोस्तों ऑक्सीजनेट जो रक्त होता है उसको हृदय से शरीर में विभिन्न हिस्सों में इसके द्वारा ले जाया जाता है। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? इसको थल समीर के नाम से जानते हैं। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? शुक्र और अरुण ग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी ग्रह जो है वो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की तरफ चलता है, लेकिन पूर्व से पश्चिम की तरफ शुक्र और अरुण चलते हैं। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है तब उसमें धारा प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे फिलामेंट कहा जाता है। और दोस्तों फिलामेंट का जो निर्माण हुआ रहता है वह टंगस्टन के हुआ रहता है। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है। तो वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है वह मान 1 सेकंड कहलाता है। अगला प्रश्न है कि 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दूध का दांत उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पेरिस्कोप में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया गया रहता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी 2.0 यानी सेकंड फेज के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और विज्ञान के प्रश्नों को। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो घास में उपस्थित रहने वाली एक विशेष प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे मानव के द्वारा पचाया नहीं जा सकता है, उसे सेल्यूलोज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो मौसम के पूर्वानुमान हेतु दोस्तों अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? तो सूरज की ऊष्मा जो होती है हमारे पास पहुंचने के लिए वह विकिरण का सहायता लेता है। अगला प्रश्न है कि पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, इससे क्या होता है? संक्षारण और जंग लगने से बचाया जाता है। तो पुलों और गाड़ियों को निर्माण के इस्तेमाल के समय उनके ऊपर लोहे को मजबूती प्रदान करने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, वह संक्षारण से बचने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्च में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आप पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप कम होता है। तो ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आप पकड़ते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। WWTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WWTP का फुल फॉर्म वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। विद्युत प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि विशिष्ट सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिसे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे एंटीबायोटिक के नाम से जाना जाता है, इसे प्रतिजैवी के नाम से भी हम सभी जानते हैं। भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो भूजल का पुनर्भरण जो होता है वह अंत्यस्नंदन के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न है लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध क्या होता है? तो शैवाल और कवक के बीच में जो होती है सहजीवी का संबंध पाया जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड को गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा संचरित की जाती है? या वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अगर लोहे की रॉड को एक सिरे पर गर्म करते हैं तो वे दूसरे सिरे पर भी गर्म हो जाती है, उसको हम लोग चालन कहते हैं, इसको कंडक्शन के नाम से हम सभी जानेंगे। अगला प्रश्न है कि कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? प्रश्न है आपके सामने कि कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाता है? बायोविडिसाइड के नाम से हम सभी जानते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? तो याद रखिएगा, लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के ईंधन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए हम लोग जल अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें हम लोग संबंधित करते हैं, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिससे हम पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या होते हैं? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली का वाहक जो होता है वह दोस्तों आयन होता है। अगला बिंदु है कि पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा जीव है जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता? उसको हाइड्रा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि धूम कोहरा यानी कि स्मॉग किसका मिश्रित रूप है? तो धूम कोहरा जो है वो स्मॉग जो है दोस्तों धुआं और कोहरे का एक मिश्रित रूप होता है। स्मॉग एंड फॉग का रूप जो होता है धूम कोहरा के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? इसको निर्जलीकरण के नाम से जानते हैं। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ती जाती है, यह उसका द्रव पर डाले गए दाब का गुण होता है। जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इनके होने का कारण मुख्य रूप से वायरस है। तो एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग जो है वह बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है और यह जो आपके पास जुकाम और फ्लू होता है वह वायरस के कारण होता है, यही कारण है कि उसको एंटीबायोटिक दवाएं जो होती है प्रभावित नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? सही आंसर है प्रभाजी आसवन के द्वारा यह परिष्कृत किया जाता है। अगला बिंदु आपके सामने है, उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। फ्यूज इसका सही आंसर हो जाएगा। उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है, इसको हम लोग फ्यूज के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है कि पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के विलयन के रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जाता है, उसको राइजोबियम कहा जाता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो दलहनी पौधों के जो जड़ होती है उसमें राइजोबियम नामक यह एक प्रकार का जीवाणु पाया जाता है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है जो घर्षण बल पर प्रभाव, तब घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल भी बढ़ जाएगा। अगला बिंदु आपके सामने है, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है, लोहे और कैल्शियम से। तो मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को भरपूर मात्रा में जो भोजन खाने होते हैं उसमें लोहा और कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंवला में दोस्तों एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। एस्कार्बिक एसिड की मात्रा आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर है शनि। तो धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? शनि इसका सही आंसर हो जाएगा। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है तटीय क्षेत्रों में। प्रश्न आपके सामने है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किसमें सबसे तेज हो जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तटीय क्षेत्र में। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देखते चलिएगा। प्रश्न कह रहा है कि पानी को विष संक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरीन को। तो पानी को विष संक्रमित होने से रोकने के लिए यानी कि संक्रमण को रोकने के लिए उसको क्लोरीन का प्रयोग उसमें किया जाता है। समुद्री हवा किसका परिणाम है? तो समुद्री हवा जो है संवहन का परिणाम होता है। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में प्रकाश के जो रंग होंगे उनकी कुल संख्याएं 7 होती है। श्वेत प्रकाश में कुल प्रकाश के रंगों की संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न है, मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। मानसून पवन तब चलती है जब दोस्तों गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है, उस कंडीशंस में मानसून पवन चलती है। अगला बिंदु है, वह सूक्ष्म जीव जो परपोष
परिपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? वह सूक्ष्म जीव जो परिपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें वायरस के नाम से जानते हैं। जंग किसका ऑक्साइड है? तो जंग जो है दोस्तों वह लोहे का ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो एमसीबी का फुल फॉर्म जो है वह होता है आपको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। याद रखेंगे एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट और क्या ब्रेकर। ह्यूमस इससे प्रदर्शित करता है, ह्यूमस इससे प्रदर्शित करता है ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ होना ही ह्यूमस को प्रदर्शित करता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ध्यान से देखते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि जल वर्षा का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भवन के लिए किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसको जल संचयन के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भवन के लिए किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको जल संचयन यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है माचिस की तिल्ली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रखा जाता है तो इस दौरान जो पहली प्रक्रिया होगी वह क्या होगी? एक बार फिर से पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। माचिस की तिल्ली को गिलास पाउडर को और बहुत फिर से पढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होइए। माचिस की तिल्ली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है। इस दौरान जो पहले अभिक्रिया होगी वह कौन सी होगी? वह होगा लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा जब यह प्रक्रिया करेंगे तो। अगला प्रश्न है जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, इसका मुख्य कारण है जमीन और गेंद के बीच में घर्षण का होना। अगला बिंदु है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? याद रखिएगा यह झुकाव पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदारी उत्पन्न करती है। अगला बिंदु है आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? तो आवर्धक लेंस जो होता है अवतल लेंस को दोस्तों आवर्धक लेंस के नाम से हम सभी जानते हैं। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ जो होता है दोस्तों अपनी त्वचा से क्या करता है? श्वसन करता है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है। अगला बिंदु है कि एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है बेलन घर्षण का। तो एक सतह पर चलती हुई गेंद किस प्रकार का उदाहरण प्रदर्शित करता है? इसको बेलन घर्षण के नाम से हम सभी जानेंगे। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित है? अगला प्रश्न है कि नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित होता है? सही आंसर है यह दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं। अगला बिंदु है कि बिजली के तारों और डोरियों के ढकने के लिए फिर से देखते हैं बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक होता है, यही कारण है। अगला प्रश्न है वह प्लास्टिक जिनका रंग कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रहण करने में प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। वह प्लास्टिक निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें कोई रंग नहीं होता, वो सफेद रंग का होता है और इसका भोजन संग्रहण के लिए प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 98.3 मेगाहर्ट्ज में MHz क्या दर्शाता है? तो यह देखेंगे मिलियन हर्ट्ज को दर्शाता है। तो 98.3 MHz में MHz क्या दर्शाता है? इसका मिलियन हर्ट्ज इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है। अगला बिंदु है प्रश्न कहता है कि वृद्धिकर हार्मोन्स इसमें उत्पादित होता है। तो वृद्धिकर हार्मोन जो हो दोस्तों वह पीयूष ग्रंथि में उत्पन्न होता है। अगला बिंदु है प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है।
प्रश्न देखिएगा, शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां 97% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर 97% जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड ही उपस्थित होती है। नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को धनायन के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न है कि एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है। एक बार फिर से, एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है, वह निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? बवंडर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है, जब एक पदार्थ को गर्म होता है, जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब वह क्या करता है? जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि पदार्थों के गर्म होने से उसकी गतिज ऊर्जा की मान में बढ़ोतरी आती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऊष्मा के सुचालक होने के कारण से। सीएनजी गैस का मुख्य संगठन क्या है? अगला प्रश्न है कि सीएनजी गैस का मुख्य संगठक क्या है? मीथेन। याद रखेंगे, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, जिसको हम लोग प्लस और माइनस के नाम से जानते हैं। सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या है? ड्रिप सिंचाई। तो याद रखेंगे, आज के वीडियो में बस इतना ही सा क्वेश्चन रख देते हैं, कल इसी समय हम मिलने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।